नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। जय भोले की जयकारों से गुंजायमान है नहर पटरी मार्ग। प्रशासन जुटा कावड़ियों की सेवा में। मवाना गंगनहर पटरी मार्ग पर जैसे जैसे शिवरात्रि महापर्व नजदीक आ रहा है, वैसे ही हरिद्वार से कावड़ लेकर आने वालों की भीड़ बढ़ रही है। पटरी पर कई मुस्लिम भी कावड़ लाते दिखे। कावड़ यात्रियों का कहना है कि हाईवे पर डीजे व अन्य शोरगुल से यात्रा में विघ्न आता है। नहर पटरी मार्ग अलीगढ़ मथुरा तक जाने वालों के लिए शांत है, इसलिए जो शांत प्रवृत्ति के भक्त है वो इस मार्ग को चुनते हैं। नहर पटरी तहसील मवाना क्षेत्र में लगभग 50 किलोमीटर पड़ती है, जिस पर ग्राम रामराज झुंझुनी से किठौर तक अनेक कावड़ सेवा शिविर भंडारे लगते हैं। मवाना में मखदूमपुर पुल, कासिमपुर में मनोज कुमार व नहर पुल पर गाबा बाबा की जोड़ी द्वारा लगाए गए शिविर विशेष महत्व रखते हैं। बात करें तहसील प्रशासन की तो एसडीएम संतोष कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज लवानिया, थाना प्रभारी ब्रह्मकुमार त्रिपाठी, चौकी प्रभारी पवन कुमार दिन रात कावड़ियों की सेवा सुरक्षा में लगे हैं। क्षेत्र में कुछ दिन से तेंदुआ दिखने के कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी श्रीमती खुशबू उपाध्याय भी वन विभाग की टीम के साथ नहर पटरी पर निरंतर गश्त कर रही है। मवाना मेरठ से अभय शर्मा के साथ डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। आइए इनसे बात कर रहे हैं। मनोज कुमार जी, आज सुबह से कितनी जनता आज हुई? आज बोले लगभग लाखों कांवड़िया निकल चुका है इस पटरी में। सुबह से ही पूरे कांवड़ पूरे पटरी मैं हुई पड़ी है और भोले को कहाँ तक सुबह से ही लगातार भीड़ पे चल रही पहुंचा। आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ ब्रांच नहर मवाना पर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि कितनी भीड़ कांवड़ियों की आ रही है। लगातार कांवड़िया चल रहा है। यहाँ पर हाथरस तक का कांवड़िया यहाँ पर पहुंच रहा है और कांवड़ियों की सेवा के लिए इस तरह के यहाँ पे भंडारे भी लगे हुए हैं, जो ये मवाना के लोगों की ओर से हैं, जो बराबर 33 वर्षों से ये कांवड़ सेवा शिविर लगा आ रहा है। इस पर आप देखेंगे कि यहाँ दवाइयों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पर मौजूद है। चेतावनी वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। उस पर हमारे वन विभाग के कर्मियों अधिकारियों का नंबर है। कावड़ क्षेत्र की आसपास बनती है तो आप सभी लोग हमें तत्काल सूचित करें, जिससे कि किसी भी वन्य जीव से आपकी सुरक्षा की जा सके और वन्य जीवों को उनके प्राथमिक पास में छोड़ा जा सके। आप सभी को फिर से एक बार कांवड़ की और शिव भक्तों को अपने गंतव्य पर जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार की वन्य जीव की उपस्थिति दिखाई देती है तो घबराए नहीं। और बचाएंगे
अरे इन्होंने तो नहीं ली मंदिर में तो नहीं उनकी झूला लो जल्दी खा लो भैया, झूला लो साथ चलो भैया, झूला लो भैया, झूला लो बोलो, झूला लो जी, झूला लो झूला लो चलो शंकर भगवान की जय। तो भोड़ो रात हमारे भोले फिर से सोए नहीं है। मैं तो खैर सो गई थी, मुझे तो मिल गई थी जगह जगह क्या मच्छरदानी दे दी थी एक भोड़े ने अपनी, जिनके यहाँ रुके थे लो भोड़ी आप इस मच्छरदानी में सो जाओ। और हमारे भोड़ों को पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि मच्छर बड़ा भयानक था वहाँ, और कुछ ही ने सोना भी ना था। सच बात तो यहाँ ये इतना ज़्यादा रहे थे, नहीं तो अमित भोड़े को सोना था, वो सो गया था। तो सुबह सुबह निकल लिए थे वहाँ से, और हाईवे पे साउंड इतना ज़्यादा था कि हम आपस में भी एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, और हमारी खुद की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी थोड़ा सा दूसरी रोड से जा रहे हैं, मतलब हाईवे से अलग से ही जा रहे हैं जहाँ पैदल मार्ग है, तो यहाँ थोड़ी सी शांति है। नहीं तो भैया मोटरसाइकिल वाले डीजे वाले तो ये मान के चलो कान खराब ही कर रहे हैं। और क्योंकि सारे भोले अभी जितने ये हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेरू है जी। मोहम्मद शेरू, कौन से गांव से हैं? ग्राम मुबारकपुर, ग्राम मुबारकपुर, जिला हापुड़। अच्छा जी, जिला हापुड़। तो आप पहली बार लेके आ रहे हैं या पहले भी लेके आए हैं? नहीं, पहली बार लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे कांवड़ लानी है? मेरे यार दोस्त है, मेरे गांव के प्रेमी है, बहुत बच्चे अब मेरे गांव के दोस्त हैं ये। अच्छा। भाईचारा है हमें, भाईचारा बना रहे इसलिए हम लेके आए तो अपनी मर्जी से। कब चले थे आप हरिद्वार से? हम चले थे कल सुबह, 7 तारीख की सुबह चले थे। तो देखिए साहब, ये कांवड़ का मेला है और भोलेनाथ जो है सभी के हैं। तो हमारे साहब जो हैं ये भाई हैं मुस्लिम परिवार से, हम इनका स्वागत करते हैं इस बात के लिए कि ये भोले की कांवड़ लेके आए, और इनसे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें इस समय गुज्जर कोली के पास मखदूमपुर रोड पर मवाना में, और यहाँ ये भंडारा जो लगता है कांवड़ सेवा शिविर, ये महाराज जी की प्रेरणा से और इन्हीं के प्रयास से लगता है। तो महाराज जी ये कितने वर्षों से आप लगा रहे हैं? हमें 31 साल हो गए, 31 वर्ष हो गए भंडारा लगाते लगाते, और हर छठे महीना लगता है, फरवरी में भी लगता है और सावन में। तो कितना कांवड़िया यहाँ से गुजरता है, कुछ आइडिया आपको है? इसके बारे में हम नॉलेज नहीं देख सकते, ना जानकारी होता। लगभग 8-10 लाख कांवड़ती कम से कम निकल जाता है। तो ये थे महाराज जी। कौन से गांव से है आपका स्थान? हम लोग मीवा से हैं जी, ग्राम मीवा में रहते हैं। मुझे वहाँ 31 साल रहते भी हो। तो वहाँ अपना स्थान बना रखा है? आज शिव मंदिर पहला था पुराना, अब उसका दोबारा से सौंदर्यकरण चल रहा है। 1 साल हो गया है, लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च हो जाएगा। तो देखो ये आगे हमारे मास्टर जी हैं, ये हर बार हमें निवेदन करके बुलाते हैं। इस साल तो हम बगैर निवेदन के ही आ गए। सबसे विशेष और 33 वर्षों से चल रहे कांवड़ सेवा शिविर पर हमारे साथ हैं यहाँ पर जो सेवा देते हैं मुख्य रूप से सुभाष रस्तोगी जी। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं। तो ये जो आपका कार्यक्रम है कब से शुरू हुआ है कांवड़ सेवा शिविर? 1990 से चल रहा है जी। 1990 से लगातार ये चल रहा है मवाना के लोगों के व्यापारियों के जन सहयोग से। जी। हाँ, आपका भी सहयोग है। आइए भाई।
तो यहाँ पर जो ये कांवड़ सेवा शिविर चलता है पूरे मवाने के लोगों के सहयोग से ये बराबर 33 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। और हाँ, और बराबर यहाँ पर सेवा दी जा रही है और 5 तारीख से ये शुरू हुआ है और जब तक ये जल चढ़ेगा तब तक ये कांवड़ सेवा शिविर चलता रहेगा।